हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथर्न रेलवे की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप की बम्पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो टोटल 2860 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि फ्रेशर यानी जिनके पास आईटीआई की क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ 10th पास है, वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ से सेपरेटली अलग से वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसीज है वो जितने भी साउथर्न रेलवे के जितने यूनिट्स और डिवीजन्स है उनके लिए अलग अलग निकाली गई। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 28 फरवरी 2024 को 5 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट और किस किस ट्रेड के डिसिप्लिन को यहाँ पे मौका दिया गया है, कौन कौन से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। दोस्तों, ये आरआरसी साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकाली गई बम्पर भर्तियों में से एक है, जिसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में मौका दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साउथर्न रेलवे सेंट्रल वर्क्स और पर्सनल ब्रांच की ओर से त्रिची की ओर से निकाला गया 23/1/2024 को नोटिफिकेशन से यहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए अप्रेंटिसशिप का एंगेजमेंट किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 जनवरी 2024 से 10 बजे से भरना शुरू होगा। इसको अप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 28/2/2024 शाम को 5 बजे तक रखे गए। यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट है जो इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इनकी साउथर्न रेलवे के जो वेरियस डिविजन्स वर्क्स ऑफ यूनिट्स है उनके लिए टोटल 2860 स्लॉट्स निकाले गए हैं, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आइलैंड, आंध्र प्रदेश और जो दक्षिण कन्नड़ा है यानी कर्नाटका का जो जिला है दक्षिण कन्नड़ा, उसके कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी साउथर्न रीजन के जो कैंडिडेट है वही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल मानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, जो कि आप इसकी जो लिंक दिया हुआ इसके ऊपर जाके आप फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। सबसे पहले तो जो फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे फिटर ट्रेड की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदानूर कोयम्बटूर के लिए निकाली गई है। फिर उसके बाद कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप परम्बूर की बात करें तो यहाँ पे फिटर की 52 वैकेंसी है, वेल्डर की 31 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल परमपुर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एमएलटी की बात करें तो एमएलटी रेडियोलॉजी की 3 वैकेंसी है, पैथोलॉजी की 8 है, कार्डियोलॉजी की 9 है, टोटल 20 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद बात करते हैं तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पदनपुर कोयम्बटूर में अपन बात करें तो फिटर की 29 है, टर्नर की 12 है, मशीनिस्ट की 6 है, वेल्डर की 15 है, इलेक्ट्रीशियन की 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 है, कोपा की 13 है। इस प्रकार से टोटल 95 वैकेंसी निकाली गई है। तिरुवनंतपुरम डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे वेल्डर की 20 है, इलेक्ट्रीशियन की 120 है, फिटर की 60 है, कारपेंटर की 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 30 है, प्लम्बर की 10 है, डीजल मैकेनिक की 20 है, पेंटर की 10 है। इस प्रकार से टोटल 280 वैकेंसी निकाली गई है। फिर पलक्कड़ डिवीजन की बात करें तो प्लम्बर की 10 है, कारपेंटर की 10 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल की 30 है, पेंटर की 10 है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, फिटर की 20 है, कोपा की यहाँ पे 10 है, मशीन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 10 है, आईसीटीएसएम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 5 है, एसएसए स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट की 10 है। इस प्रकार से टोटल 135 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर स्लेम डिवीजन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 93 है, टर्नर की 3 है, वेल्डर की 49 है, फिटर की 89 है, मैकेनिक डीजल की 8 है, मशीनिस्ट की 8 है, वायरमैन की 32 है, कोपा की 12 है, टोटल 294 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर कैरिज एंड वैगन वर्क्स
परमपुर की बात करें कारपेंटर की 21 है, फिटर की 121 है, मैकेनिक मशीन एंड टूल मेंटेनेंस की 21 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 31 है, पासा की 21 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की 14 टोटल 333 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर लोको वर्क परमपुर की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के 78 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 10 है, पासा के 10 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के 16 है, वायरमैन की 21 है, टोटल 135 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप परमपुर की बात करें तो फिटर की 148 है, पेंटर की 18 है, पासा की 8, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 50 है, टोटल 224 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्कशॉप अराकोणम की बात करें तो फिटर की 20 है, मशीनिस्ट के 9 है, टर्नर की 10 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के 9, टोटल 48 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर चेन्नई डिवीजन पर्सनल ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे पासा की 24 वैकेंसी निकाली गई। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अराकोणम की बात करें तो एडवांस वेल्डर की 5 है, इलेक्ट्रीशियन की 26 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 है, फिटर की 26 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 5 है, टोटल 65 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अवार्डी की बात करें तो फिटर की 33 है, इलेक्ट्रीशियन की 32 है, टोटल 65 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक तंबरम की बात करें इलेक्ट्रीशियन के 17 है, फिटर के 23 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के 5 है, कारपेंटर के 5 है, टोटल 55 वैकेंसी है। फिर चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक रोयमपुरम की बात करें तो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 6, फिटर की 9 है, इलेक्ट्रीशियन की 9 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल की 6, टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल डीजल की बात करें फिटर की 7 है, डीजल मैकेनिक की 5 है, इलेक्ट्रीशियन की 10 है, टोटल 22 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसी प्रकार चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल कैरिज एंड व्हीकल में टोटल 250 पद हैं, जिसमें फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक मशीनिस्ट के पद शामिल है। फिर चेन्नई डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल परमपुर की बात करें तो यहाँ पे पासा की 3 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद सेंट्रल वर्कशॉप पौन मलाई में टोटल 390 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मैकेनिक डीजल, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कोपा के पद शामिल है। फिर तिरुचिपली डिवीजन में टोटल 6 ट्रेड्स के लिए 187 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर मदुरई डिवीजन में 102 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 4 ट्रेड्स को शामिल किया गया। अब कैंडिडेट की एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की एज मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 22 वर्ष और फ्रेशर के लिए एक्स ITI यानी ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 24 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट है वो 1 यूनिट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो फिटर के लिए 10th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, वेल्डर में भी 10th पास आउट है, जो लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12th पास होना जरूरी है। फिटर की 2 साल की ट्रेनिंग होगी, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 1 साल 3 महीने या 15 महीने की ट्रेनिंग होगी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद जो मिनिमम मार्क्स है वो 10th में SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे लागू नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के बाद डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक है या जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप कर ली है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन ITI पास आउट कैंडिडेट की बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन सभी की ट्रेनिंग अब वो 1 साल के लिए यहाँ पे करवाई जाएगी। उसके बाद वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पेंटर, जनरल की बात करें तो इसमें भी 10th पास आउट होने के साथ कैंडिडेट के ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। वायरमैन में भी 10th प्लस ITI, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की बात करें 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ इसमें भी कैंडिडेट की ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी। इसी प्रकार से कोपा एडवांस वेल्डर में भी 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसे स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें भी 10th पास आउट होने के साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ भी मांगे गए हैं, लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ये लागू नहीं है। उनके लिए यहाँ पे 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। फिर एप्लीकेशन फ़ी है तो यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट्स के लिए एग्जम्प्टेड रखा गया। रेट ऑफ स्टाइपेंड है तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट है उनको स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन है जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए कैंडिडेट है उनको सारी जानकारी ईमेल के माध्यम से ही दी जाएगी, इसलिए कैंडिडेट है वो वैलिड ईमेल ID यूज़ करे ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। नीचे यहाँ पे कई प्रकार के एनेक्सर्स आपको दिए हैं जो कि कैटेगरी वाइज आपको बनवाने ज़रूरी है। तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन से वो केयरफुली रीड कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप भर सकते हो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए
बना दूंगा, जिस पे आप चेक कर पाओगे कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।